तो मुझे ना ऐसा शोहर चाहिए जो मेरे पाँव दबाए, अपने हाथों से मुझे खाना खिलाए। मैंने तो तुम्हें एक सीन में दोनों काम करके दिखा बिल्कुल दिया। सही बात है। सो ये वही है ना, वो सहर हाशमी। सहर हाशमी असल में भी नया नया फेम मिला ना दानिश तैमूर के साथ काम करके, काफी शौकी हो रही है ये। बहुत ज्यादा शौकी हो रही है। कह रही थी कि ये मेरा इतना ड्रामा पॉपुलर गया है कि मुझे शेर ड्रामे में भी ऑफर हुई थी। अभी जो शेर भी आ रहा है उसके लिए भी अप्रोच्ड है। चल झूठी। पॉपुलर पता क्यों हुआ है? ये जो भी रोमांटिक सीन्स ये जो की सीन है वजह ना, से। जरा लोगों को दिखाएं। ओह माय गॉड। कुछ भी दिखाया जा सकता है। वो वल्गैरिटी जो है ना, वो चाहे कोई भी करेगी ना तो वो पॉपुलर हो जाएगी। बट पॉइंट इज़ कि अगर बात की जाए ड्रामे की, तो ड्रामा इटसेल्फ वाज क्वाइट बोरिंग। और इसके ऊपर मैंने बड़ी कोशिश की, बीच में 2-4 रिव्यूज़ बनाए भी थे मैंने अपने मेन चैनल पर, बट वो ड्रास्टिकली फ्लॉप गए क्योंकि ड्रामा ही बिल्कुल बकवास था। और जहाँ तक बात की जाए दानिश की, तो मेरे ख्याल से दानिश का ये वर्स्ट सीन था टू सहर हाशमी के साथ, सहर हाशमी के साथ, न्यू एक्ट्रेस के साथ। न्यू एक्ट्रेसेस जितनी भी इसने लेटली की है ना, वो इतने अच्छे प्रोजेक्ट नहीं किए। भी आपके सामने जा रहा है ड्रामा, शेयर देखें भाई। इससे पहले इसने हम पर किया था उस लड़की के साथ। हाँ, वो भी इतना कुछ खास वायरल नहीं किया। एग्जैक्टली क्योंकि ना पता क्या बात है, थोड़ा सा इसको अपनी वर्थ का भी अंदाजा होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी वंस इन अ वाइल चल जाता है। दुर्रा फिजा के केस में ऐसा हो गया था कि वो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी, बट वो कैसी तरी खुदगर्जी में हो गया। तो इसको लगा कि शायद न्यू फेस हमेशा ही बहुत अच्छा चलेगा और लड़की बड़ी प्यारी होगी, कम उम्र होगी, तो वो ड्रामा बड़ा वायरल जाएगा। लेकिन देखा जाए ना, दुर्रा फिशा की एक्टिंग अच्छी थी उसमें। एक्टिंग मजे की थी। और ये न्यू एक्ट्रेस को आप देख लेना, ये सहर हाशमी को ही देख लें, हर सीन में इसका ऐसे लगता है कि जैसे ये अभी हंस पड़ेगी, अभी इसको हंसी आ जाएगी। और दूसरी बात ये ना कि इसने एक्स्ट्रा अपने आप को बच्चा बनाने की और छोटी काकी बनाने का जो है ना, वो करती रही है। Baby, baby, यस मामा। eating sugar, नो मामा। telling lies, नो मामा। open your mouth. अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। के जैसे बड़ाई तो कुछ सीन में ठीक भी लग रही थी, लेकिन मेजोरिटी केसेस में ना वो इतना मजा नहीं अब आ आप रहा। देखें कि यहीं पर आ रही है सारा खान। हाँ, सारा खान सारा आ रही है, खान। ठीक है, दानिश के साथ। कितना अच्छा ड्रामा है और मजा आता है उनके ना वो सारे सीन्स देखने सो का। बेसिकली जो इस सहर हाशमी ने ये जो चवल मारी है ना, ये खाना फुट रब दे। पैर पैर। कौन है ये लोग? इसके ऊपर एक तो लोगों का रिएक्शन ऐसा आया कि वो आप सुनेंगे ना, हंस हंस के आपके पेट में बल पड़ जाएंगे। कुछ तो कमेंट्स हमने पढ़ लिए थे, कुछ इसको मैंने कहा था कि तुम इनके अलावा कलेक्ट करो, और ताकि हम उसके ऊपर अपना जो है ना वो लाइव आप कुछ तो ऐसे थे कि हम लोग शो भी नहीं करवा हाँ, कुछ सकते। तो कुछ नहीं, मेजोरिटी बहुत सारे ऐसे थे, लेकिन मेजोरिटी ऐसे थे वो हम दिखा भी नहीं सकते कि वो इस लेवल का आगे से लड़कों ने खास तौर पे अपनी भड़ास निकाली है, मजाक उड़ाया इसकी बात का। तो डेफिनेटली अगर आप कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हो तो फिर वो उस पर मजाक ही उड़ता है। अच्छा, ये विश हर लड़की के होते, लेकिन हर कोई यूँ करता नहीं है। क्योंकि सबको पता है यार, ये तो बिल्कुल ही ना, ये तो वो कोई डिज्नी वर्ल्ड नहीं है। बात तो सही है। सहर हाशमी की अगर आप ओवरऑल भी पर्सनालिटी को डिस्कस करो ना, तो जब भी ये किसी शो में जाती है, कहीं पर इंटरव्यू होता है, तो ये शादी का टॉपिक इसको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता बिल्कुल। नुमान शादी को लेके ये बड़ी अजीबोगरीब मजे मजे की बातें करती है। आप जाइए सुने। जो दुल्हन बनना है, शादी का फिर भी शौक तो है। आपने देख लिया ना, इसे कितना शौक है शादी का, और ये कहती है बस कहीं ना कहीं कोई ना वो टांका फिक्स हो जाए, कुछ ऐसी सी बात करती है। तो मुझे बड़ा शौक है कि मेरी कहीं जरा सेटिंग जरा बात पक्की हो, जरा ससुराल आ गया ना अपनी औकात पे। और एक जगह ये कहती है नहीं, मुझे बस शोहर ऐसा चाहिए जो मेरी इज्जत करे, उसे खिला मैं खुद लूंगी। तो मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरा ख्याल रखते हो, तो कितना कमा लेते हो कि खावन पाल लो। बेसिकली एक चीज़ मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि जब आप शोबिज़ में होते हो ना, तो आपको इतनी आसानी से रिश्ता मिलता नहीं है। ये कड़वा सच्चा ही आपको मानना पड़ेगा। हाँ, इंडस्ट्री का ही कोई बंदा अगर इस टाइम आपको अच्छी नीयत से शादी करना चाह रहा है, तो आई थिंक उसमें आपको देर नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबकी नज़रों में आप इस टाइम है कि अच्छा यार ये लड़की नई नई हो रही है, ठीक है, अभी ऊपर आ रही है। जब आपने कोई 10-15 ड्रामे कर लिए ना, उसके बाद तो इट विल बिकम इवन मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट मैरिड। अच्छा, सबसे पहले हम रिएक्शन की तरफ आते हैं। हाँ। बाय द वे, ये एपिसोड कौन सा दी बॉल्ड कपल का? वेलकम टू दिस बॉल्ड कपल एपिसोड 44 और नाउ वी आर ऑन वे टू श्योर रिएक्शन। तेनू फालज है। गजब बेइज्जती है। हाँ, तेनू फालज है जो तुझे तेरे पाँव दबाए हैं, या तुझे को मतलब क्या है क्या भाई तुझे?
ये बहुत मजे का है बात सच में। क्या? उसके लिए पाँव और शक्ल दोनों अच्छी होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पाँव और शक्ल बहुत खूबसूरत होगी फिर तो बंदे तो अरे मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, बंदों को ना ये चीज़ कहनी नहीं पड़ती। हाँ। अगर कोई वाकई आपसे बहुत मोहब्बत करता है ना, उसको आपसे बड़ा प्यार है, तो आपको मुंह से बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरे पाँव दबाओ या अपने हाथ से मुझे खाना खिलाओ। वो खुद आपकी केयर करेगा। खुद आपकी केयर करेगा। जो लड़कियां मुंह से बोलकर ऐसी डिमांड करती ना कि हाय उसका यूं ही मजाक बनता है, ऐसे मुझे शोहर मिले जो मेरा पाँव दबाए या मतलब मुझे खाना खिलाए, उसको तो भाई छोड़ दो बस, फिर कुछ और ही अच्छा तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। अच्छा नुमान, वैसे काफी मशहूर है ना कि लड़कियों का चेहरा और होता है, उनका असल कॉम्प्लेक्शन देखना होता है, उनके पाँव की तरफ एक बार नजर मार लो, है ना। इसके पाँव ऐसे नजर आए किसी अभी तक सीन में? मैंने इतने गौर से नहीं देखा, ये ऑडियंस ही हमें बताएगी। अच्छा, दानिश तैमूर ने देखा। दानिश तैमूर ने पता नहीं और भी क्या कुछ क्या देखा। कुछ देख लिया होगा। सीन्स तो इनके काफी रोमांटिक हैं। सीन आप चेक तो करें यार, मतलब कहने के बहुत सारी जगहों पर तो टैबू वाली फीलिंग आ रही थी कि यार व्हाट द हेल इज दिस। ये तो पूरा ड्रामा ही ना रोमांटिक है, मतलब कि इंसान फैमिली में नहीं बैठकर देख सकता। कुछ सीन इसके ऐसे थे कि वो देखकर लग रहा था कि यहाँ से ना कुछ और ही शुरू होने वाला है, तो वो चीज थी। और आई नो कि वो सब कुछ इंटेंशनली था ताकि ड्रामे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, पुश किया जाए, और यू नो ठरकी अवाम आए, वो आके ड्रामा देखे, और वो फिर आई भी है। सिर्फ वही आई है, फिर हाँ। उसी नहीं देखे। अच्छा, ये तो नेक्स्ट लेवल है। मैं मालिश भी करूंगा। बहुत तेज हो रहा है। हाँ, मैं मालिश भी करूंगा भाई। अब हुनर आम है, मतलब कहने का ये कि आप पाँव दबाने की बात करती हैं, आपको मालिश भी मिल गया साथ में। और मालिशियों को तो वैसे भी मौका चाहिए, यू नो। ऐसा हस्बैंड तुम्हें जहन्नुम में ही मिल सकता है। कौन है ये लोग? हाँ, पाकिस्तान में तो नहीं मिलने वाला भाई। रन मुरीद देखो बीबी, तो वो घर के काम करेगा और तुम बाहर से लाकर खिलाना उसको। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जो रन मुरीद होते हैं ना, जो प्योर रन मुरीद होते हैं, मैं आपको एक बात बड़े क्लियरली बता दूं, उनकी वो पर्सनालिटी होती ही नहीं है जो लड़कियों को पसंद आती है। वो कोई मोटा सा, गिट्ठा सा, गंजा सा होगा, वो होते हैं प्रॉपर रन मुरीद, और वो फिर आपकी बड़ी केयर करते हैं और उनसे आप चिढ़ भी जल्दी जाते हो। या फिर जो ब्यूटी में आपसे कम हो, वही मैं बात कर रहा हूँ ना, मतलब जिसकी पर्सनालिटी उस ब्यूटी में कम हो, वो रन मुरीद। और जो दूसरे रन मुरीद है ना, वो है जो बिल्कुल ही नकट्टू हैं, नखट्टू हैं, जैसे आप अक्सर ड्रामों में भी जो देखते आप हैं। जिनकी शक्ल तो अच्छी होगी, बट वो सारा दिन काउच पे बैठकर जो है ना, वो बस टीवी देखना पसंद करेंगे और वो चाहेंगे बस आप ही जाओ, आप ही करो, उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे डम्मी से भी शादी करने का क्या और फायदा? नुमान, ऐसा हमें देखो ड्रामों में भी देखने को मिलते हैं, जो रन मुरीद भी होते हैं ना, जो बीवी के तो बड़ी सामने से केयर कर रहे होते हैं और उसी के पैसों पर सारा वो पल रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें चीट भी वही लोग करते हैं। विलेज चीट करते हैं, विलेज जो होता है वाइफ को आज़ादी दे दी और खुद भी कहीं और चला गया, और उसके फिर जी बैठ जो कर वेला करता दिमाग रहा। होता है ना, वो शैतान का होता है। एक बंदा जो हर वक्त सारा दिन घर में बैठा हुआ है ना, और वो कुछ नहीं कर रहा, पैसे आ रहे हैं वाइफ की तरफ से, वो अल्टीमेटली उसको चीट भी करता है। उसको पता होता है अच्छा यार वो कहीं लगी होगी अपना, चलो मैं कोई अपना और ही सीन ले। ऐसे बहुत सारे ड्रामा है, जैसे अभी जुड़वा में भी एक सीन दिखाया था, कभी मैं कभी तुम में भी ये सीन दिखाया था। लड़का कितना हैंडसम था, हाँ। ठीक है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, लेकिन अमीरी के चक्कर में उससे शादी कर लेता है और फिर उसकी दोस्त से उसको चीट करता है। बिल्कुल, आपने ना ये गौर करना होता है कि अगर मेरा बंदा हर वक्त पैसों के पीछे भाग रहा है तो वो कुछ भी कर सकता है। नौकर से ही करो शादी। हाँ, नौकर जो होगा, जो प्रॉपर अखड़ नौकर होगा ना, सही वाला, वो भाई तुम्हें दबाएगा भी, वो तुम्हें अपने सर का ताज बना के रखेगा। अच्छा, किसी ने कहा बात जब गला दबाने तक आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। पाँव दबाने से लेकर गला दबाया था। लोगों ने बड़ा चेज़ा लगाया है इसका, मैं तो यकीन माने, मैंने कमेंट्स पढ़े थे, वो तो ये तुमने तो बड़े डिसेंट निकालने हैं अभी, इससे भी ज्यादा मैंने ना वाइल्ड किस्म के ना। मैंने कहा है ना कि नुमान, हर कमेंट ऐसा नहीं है जब हम अपनी पब्लिक तक पहुंचाएं। इवन दो इट्स अ बोल्ड कपल शो, बट स्टिल हम वो कमेंट्स डिस्कस नहीं कर सकते। इस लेवल का लोगों ने आगे से इसको रिस्पांस दिया। अच्छा, मेरे पास टाइम नहीं, वरना मैं शादी कर लेता। वो असल में और बिजी है काफी सारी लड़कियों के साथ ना, वो शादी नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। मस्त जोक मारा रे। अब मेरे माइंड में चल बहुत कुछ रहा है, बट क्या करूं, सब कुछ बता भी नहीं सकती। सारे लोगों ने भाई बता दिया हुआ है। तुम्हारे माइंड में जो चल रहा है वो लोगों ने बता दिया ऑलरेडी। हाँ जी, मैं सब कुछ करूंगा। नोटी हो रहा के नॉटी बॉय। ये सब खूबियां मेरे अंदर हैं, आज ही घर वालों को अचार गोश्त बनाकर खिलाया है। चल झूठा। इसकी नहीं समझ आई मुझे, अचार गोश्त कैसे क्या लिंक?
अपने हाथ से खाना खिलाओ, अच्छा, पाँव सही। दबाओ, वो सही। वाली बात ना। सही। अच्छा, किसी ने तो एक बड़ा पैराग्राफ लिख दिया है, वो ज्यादा इमोशनल हो गया। हाँ, पाँव भी दबाए, खाना खिलाए, लैंड क्रूजर मिला के 10 गाड़ियां हो, 1 एकड़ का बड़ा घर भी हो, अरबों रुपए का कारोबार भी हो, तो ऐसे मर्द नहीं मिला करते। बेसिकली यही कहना चाह रहा ना कि भाई अगर, क्योंकि 10 अगर करोड़ आप भी हो, अगर लैंड आप क्रूजर्स ऐसे भी हो, सहर आशमी जैसी लड़की से सामने बिठा के पूछो ना, अच्छा वो पाँव दबाए खाना खिलाए तुम्हें अपने यहाँ से, और क्या हो, उसका बड़ा सा घर हो, हाँ। उसकी गाड़ियां हो, लैंड क्रूजर हो, बड़ा बिजनेस हो, ये हो वो, ये इनकी ख्वाहिशात हैंडसम हो, है। 6 फीट टॉल हो। ठीक है 6 फीट, हाँ ये तो खुद भी बोलती रहा 6 फीट टॉल हो, टॉल हो, 6 फीट तो होना चाहिए कम से कम। है खुद तो, चलो खैर वो, अब बात ये है कि ऐसा बंदा जो इतना रिच है भाई, उसके आगे पीछे लड़की, उसकी जो घर की नौकरानी है ना, वो तुमसे ज़्यादा प्यारी होगी, बस ये तो मैं बता रहा हूँ। और उसको लड़कियों की कमी नहीं है, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान से नहीं ना, वो बाहर से लेकर आते हैं, उनकी प्रॉपर यूनिफॉर्म्स होते हैं, है ना। होते हैं, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, बड़ी सर, आपको मैं क्या बताऊँ, एक जो अभी लाहौर में भी या कराची में भी जो DHA के बड़ी कोठियाँ, मैं तो क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करता हूँ ना PK लेक्चर्स के लिए, तो वहाँ पर मैं अक्सर देख रहा होता हूँ कि वो जब वीडियो शेयर कर रही होती है अपने ड्राइंग रूम की, तो उनकी पीछे बैकग्राउंड में नज़र आ रही होती है काम वाली, उन्होंने प्रॉपर ड्रेसअप किया होता है उन्होंने, ठीक है। और एक तो ऐसी डिस्कशन चल पड़ी मेरी, तो उसने मुझे बताया कि 1.5 लाख रुपये वो सैलरी दे रही है, 1.5 लाख रुपया काम वाली को। वो सो कॉल्ड काम वाली नहीं है, वो उसके घर की मैनेजर है, बट पॉइंट है इसके सर्वेंट ही हुई ना। तो भाई जिनके पास पैसा है और आपकी सोच है, वो तो मुलाजमों को मुलाजम ही समझते हैं। आप एक्टर हो, स्टार हो या जो भी हो, इनको तो वो कुछ भी नहीं समझते। बिजनेसमैन हमेशा किंग होता है हर फील्ड का। हाँ, अगर आपका प्रोडक्शन हाउस होता तो हम कह सकते थे कि हाँ भाई, यू कैन अट्रैक्ट मच बिगर पार्टी दैट यू कैन इमेजिन। अच्छा नुमान, शादी की रिश्तों की किल्लत इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हो गई है, है। ठीक है। इसी वजह से यशमा गिल और हानिया आमिर ने डिसाइड किया कि वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। आपस में कर ली शादी, आपस में उन्होंने एंगेजमेंट कर ली। एक पोस्ट में देख रही थी जिसमें यशमा कहती है मुझसे शादी कर लो, और वो हानिया कहती है लाइन में लगो। अच्छा, ठीक है, लाइन में लग। ये वाली इनकी साइड डिस्कशन असल में चल रही ना- है। इसलिए ना नुमान, देखा जाए तो ये जो है क्या नाम है, सहर हाशमी, वो भी शादी के चर्चे इनके यहाँ से ही शुरू हो जाते चर्चे हैं। यहाँ से शुरू होते हैं। असल में जब थोड़ा सा फेम मिल जाता है ना, आप पैसा भी कमा लेते हो, फिर आपको एक्चुअली में इस बात का एहसास होता है कि यार ये फेम और पैसा किस चीज़ का है। अगर मैं अपनी फैमिली नहीं बना सकती, अगर मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकती, या अगर मैं किसी एक घर में इज्जत से रह ही नहीं सकती, तो ये किस काम का है और मैं कब तक करूंगी। बिल्कुल। सबसे बड़ा जो है ना, वो एक टाइम लाइन वाला जो है ना, वो आपके सर पे वो शुरू हो जाता है कि अच्छा मेरा टाइम गुजर रहा है। फिर ये हर दूसरे इंटरव्यू में शादी भाई नहीं, देखो, यू हैव टू चूज। आपको चूज करना पड़ेगा कि आपने अब फैमिली बनानी है या फिर आपने अपना शोबिस के अंदर करियर बनाना है। देखें आजकल तो जो लड़की डॉक्टर भी है ना, या जो लड़की घर से बाहर निकल के काम कर रही है, उसके लिए भी बड़ा डिफिकल्ट हुआ है रिश्ते सही वाले तलाश करना। बिल्कुल। तो यार आप एक ऐसी फील्ड में जा रहे हो जहाँ पर आप एक नामहरम ने हक करना है, उसने आपके साथ रोमांस करना है, भाई बड़ा मुश्किल है। आप यूरोप में नहीं रहते, पाकिस्तान का किसी इंडस्ट्री में ही फिर देखो, इंडस्ट्री में देखो, पाकिस्तान का ना अगले 20 साल भी इतना एडवांस नहीं होगा कि जहाँ पर मर्दों की सोच इतनी मोड़ हो जाएगी कि अच्छा ठीक है, ये अगर उसके साथ हक भी करती रही है या कोई फेयर भी रहा तो इट्स ओके। आपको इंडस्ट्री में ही देखना पड़ेगा। और इंडस्ट्री के जो बॉयज़ हैं ना, वो बड़े यो हैं सीरियसली। वो आपकी ये जो सीन है ना, मेरे पाँव दबाए, ये मुझे खाना खिलाया, ये चोंचला तो नहीं होने वाला। ये तो दानिश ने भी नहीं किया होगा ऐसा के साथ। ये वो तो दानिश खुद बोल के कहता है मैं कर नहीं रहा, वो अलग बात है फिलहाल। ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये कि आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जो इंडस्ट्री का फिर जो आपके पास अब ऑप्शन रह जाती है ना, वो भाई आपको तो उल्टा बर्दाश्त करना है। वो आपको रात को 8 PM के ड्रामे में किसी और के साथ जफ्फी डालता हुआ नजर आएगा, वो किसी के साथ रोमांस कर रहा होगा, वो अगर नहीं भी कर रहा होगा तो उसके वैसे आपको चक्कर बड़े वो तंग कर रहे होंगे। तो फिर इन चीज़ों के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि आपने चूज़ किया ना, आपने फैमिली चूज़ नहीं की, आपने शादी चूज़ नहीं की। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। यू डिडंट चूज़ दैट कि मैंने फैमिली बनानी शादी। तो ये वाले जो चोंचले हैं ना, ये उन लड़कियों के नसीब में आते हैं जो लड़कियां एक अच्छे मैनर में अपनी ज़िंदगी को एक सीक्वेंस में लेकर चलती हैं, अपनी ब्यूटी को स्पॉइल नहीं करती, जैसे सारा और सही टाइम पर शादी कर लेती हैं, फिर चाहे वो इंडस्ट्री की ही क्यों ना हो।
अच्छा, सारा खान को भी हम लोग ऐसे तो नहीं जानते उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन जो सोशल मीडिया पर उनके व्लॉग्स में देखने को मिलता है, वो साल में 2 साल में शादी के बाद एक प्रोजेक्ट कर रही है, ठीक है, डिसेंट सा अच्छा सा उनका रोल होता है, उसके बाद देखा जाता है वो सारा टाइम अपनी फैमिली के साथ फैमिली को देते हैं। और वैसे भी रीच में तो बताऊं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। अब एमन मुनीब भी मैं तो बेस्ट एग्जांपल है भाई, ठीक है, एमन मुनीब भी अपने आप को फैमिली के लिए एमन ने वक्फ किया, मिनाल ने वक्फ कर दिया अपने करियर के, उसने छोड़ दिया, उसने ये रियलाइज किया कि भाई ये बाहर हमेशा नहीं रहेगी। फिर उसके बाद इकरा अजीज है, बड़ी अच्छी एग्जांपल है हमारे पास, बड़ा पीक था बट उसने फैमिली को प्रायोरिटाइज किया। फिर उसके बाद हमारे पास और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो ये दानिश तैमूर और राइजा की बहुत बड़ी एग्जांपल है। तो आपको कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, खाली ये आकर शशका मार देना कि मेरे पाँव दबाए। अच्छा, अब इसका बड़ा चेजा लगेगा फ्यूचर में भी, जिसके साथ भी शादी होगी ना इसकी, हाँ जी, पाँव दबाता है तेरे, हाथ से खाना खिलाता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर स्टेटमेंट्स जब आप थोड़े से फेमस हो जाए। और नुमान कुछ इसी तरह की डिमांड्स हैं गर्ल्स की, ठीक है, जिसकी वजह से डिवोर्स रेशो बहुत ज्यादा हाई हो रही है। पर हमने एक अपना प्रॉपर एपिसोड बनाया दी बोल्ड कपल का, जिसमें आप लोग देख सकते हैं हमने सारी साइड्स से हम लोगों ने बयान किया कि अच्छा भाई ये रीजंस बन रही हैं डिवोर्स की आजकल। वो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है यार, वो शायद आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने स्किप कर दी, वो वीडियो लाजमी देखना, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। एंड दैट्स एवरीथिंग अबाउट द बोल्ड कपल एपिसोड 44। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।